और माँ यशोदा ये डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की रहने वाली थी, भलंदन की पुत्री थी। बचपन में ये भांडीर नाम के वन में मिली थी। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात बंसी बट पर हुई थी। राधा उम्र में कन्हैया से बड़ी थी। अगर कोई ये कहे कि राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई है तो एक नहीं, इसके दो प्रमाण हैं। एक प्रमाण है ब्रह्म वैवर्तक पुराण में और एक है गर्ग संहिता में। अभी आपने सुना था, कहाँ यज्ञपति परीक्षित महाराज कहते बैठो, कहाँ चल रही कथा? भगवान कन्हैया छुप करके सुन रहे हैं। सखियां तो चली गई, लेकिन भगवान कन्हैया बाद में निकल के यार कहने लगे, राधा तूने ललिता के प्रश्नों का जवाब तो बहुत सुंदर दिया। और इतनी बात कहने के बाद भगवान श्याम मुस्कुरा गए। और जो राधा ने मुस्कुराते हुए चेहरा को देखा तो राधा सोचने लगी, मैं अब इन आंखों से श्याम के चेहरा के अलावा कभी दूसरी चीज नहीं देखूंगी। राधा बेहोश होकर के उसी खिरक में गिर पड़ी। जब बहुत देर हो गई राधा नहीं निकली तो सखियां पहुंची। सखिया ने जाकर के राधा को बताया, राधा की मां को बताया कि मैया राधा खिरक में बेहोश पड़ी है। ये क्या हुआ बेटी? मेरे घर में कोई और बेटी नहीं है, तुम्हारे बिना मैं इस आंगन में मर जाऊंगी। रो रही है राधा, ललिता, सभी सहेलियां हैं वहां पर। राधा को गोद की रखी बिलखी बिलखी रह जाई, कैसी करूं कहां को जाऊं, मेरे कछु समझ नहीं आई रे। ब्रजेश सबर है गाँव के लोग पहुंचे खिरक में जाई रे। ग्वाल बाल सब रोई रहे, अपने धन मचाई रे। को बोले मेरे अंगना में अब दिल से दिल समझाऊंगी। उठ के बैठो प्राण प्यारी, तो बिन प्राण जब झुके अंधरिया भादों की, अब किन से कंठ लगाऊंगी। उठ के बैठो प्राणन प्यारी, दीजो बोल सुनाई। ललिता, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया। अभी थोड़ी देर पहले देखो कर रहे हैं, लेकिन राधा की नवज टनाटन बोल रही है, लेकिन राधा आंखें नहीं खोल रही। क्या दशा है कि नाड़ी टटोल कर बेदराज जाए बैठे आज अनाड़ियन में। ये प्रेम विरह का रोग भला होता है कहाँ नाड़ियन में।
डॉक्टर नबज पकड़ रहे हैं, लेकिन नबज बोल रही है, राधा आंखें नहीं खोल रही। भगत लोग आए हैं, झाड़ा फूकी कर रहे हैं राधा के ऊपर, सावधान काली, सावधान काली। लेकिन काली हो तो सावधान, वो तो श्याम के रंग में मतवाली। आगे बेटी नहीं आया अभी। नारी टटोल कर बेदराज आए देखे आज नारियन में, प्रेम भरे रोग भला होता है कहाँ नारियन में। याद रखना यज्ञपति महाराज, सूरज छिप जाए मेघ पाकर, सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस आने से, लेकिन ये प्रेमी ने न कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। वेद आए हैं, राधा की नवज पकड़ रहे हैं, और जो भगत लोग हैं, भगतन की दशा तो आप लोगों ने देखी होगी। काऊ के घर में अगर चक्कर आ जाए तब देखो भूत कबड्डी खेले, भगत देखो कौन ही फोड़ेंगे, धत्ती मारेंगे, और काली काली कर रहे हैं। क्या है बच्चों, से डॉक्टर को बुला के लाओ, कहूँ अच्छे से वेद को बुला के लाओ, भगत को बुला के लाओ। ललता कहने लगी, मैया अब मेरी समझ में कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बोली क्या आ रहा है तेरी समझ में? बोली समझ में मेरी में ये आ रहा है कि जौन सो नाग राधा खाए गौ है, और मैं वह नाग को ही पकड़ना तो। मैया कहने लगी पागल है, जो नाग राधा खाए के गौ है वो कहू बिल में घुस गए, वो भला तो कहाँ मिले हो। तो ललिता कहने लगी, मैया हम नाग को जाने, नाग के अय्या कक्के जाने, कुरमा खानदान को जाने, घर परिवार को जाने, हम सब जानते हैं। तो कीर्ति कहने लगी, फिर यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ बुला के लाओ जल्दी। अब ललिता चली भगवान कन्हैया के घर के लिए। कन्हैया उस समय नहीं थे, घर पे गाय चराने गए थे। तो कहने लगी, मैया आपके घर में एक राधा नाम की लड़की आती थी। हाँ आती थी, क्या हुआ उसे? बोली हुआ कुछ नहीं है, उसे किसी नाग ने डस लिया। कब? बोले अभी। तो तुम यहाँ क्यों कर आई हो? बोले मैया आई तो हम जाते हैं, अगर कन्हैया चले जाते तो राधा जरूर ठीक है जाती। मैया कहने लगी, जी बिल्कुल पागल है, मेरो बारो सो कन्हैया, और वो भगत अगत करे, वो कहा जाने। तो ललिता बोली, मैया वो बारो बेशक, लेकिन तो इन्हें पतो कि कारो काना गुण बारो है, जा दूटो नाम न्यारो है रे का। चैन पर राधा को डस गो कारो है रे का। तब तक भगवान कन्हैया गाय चरा के आ गए, और जो देखा ललिता को समझ गए। अब समझेंगे क्यों नहीं? तन की जाने मन की जाने, और जाने चित्त की चोरी,
ऐसे प्रभु से कहा छिपो जग के हाथ जगत की डोरी। और कहने लगे मैया तक ललता कहने लगी बेटा लाला कन्हैया कैसा दर्द हो रहा है। बोले राधा बोले ललता कैसा दर्द बताएं। अगर किसी चीज की तरफ हम ज्यादा देर तक देखें तो ऐसा मालूम पड़ता है दो तीर हमारी आंखों की तरफ आते हैं, और अगर ज्यादा गौर करके देखें तो नागनियां सी लहराती हैं, वर्षा और बादल नजर आते हैं। क्या बताएं ललता तुम तो खुद ही समझदार हो। ललता बोली हाँ लला हम सब समझते हैं, जो राधा को बीमारी है बा को इलाज तुम पे, और तुम्हें जो बीमारी है बा को इलाज राधा बहुत अच्छी तरीका से करती है। चलो आज मरीज का इलाज करेगा तब आनंद आएगा। ललता लेकर के चली पहुंच गई, और वहां जब भीड़ इकट्ठी हुई है तो ललता कहने लगी हटो सब लोग अब हट जाओ, हम भगत जी को बुला के लाए हैं, वैद्य को बुला के लाए हैं। कन्हैया सोचने लगे हमने भगत ही अगत कबो जिंदगी में करी नहीं, अब क्या करेंगे। तो कन्हैया बड़े चालाक थे, बोले ललता एक बात सुनो मेरी, हमारा जो मंत्र है वो एकांत में अच्छा काम करता है। अगर मंत्र बोलते हुए कोई सुनेगा तो कानों से बहरा हो जाएगा, पढ़ते हुए देखेगा तो आंखों से अंधा हो जाएगा। ललिता कहने लगी चाहे हम बहरे रह जाएं चाहे हमारी आंखें फूट जाए हम न जाएंगे। अब सोचने लगे अब सब लोग चले गए, ललिता रह गई है, अब मंत्र कौन सा पढ़े हम। तो ललिता बोली अगर कन्हैया का चीज की जरूरत हो तो बताओ चीजें मंगवाई जाए। कन्हैया बोले हमें जो ना मालूम काय चीज की जरूरत पड़ती है। फिर बोले कि ऐसो करो थोड़ी पीली मिट्टी मंगवाओ, पीली मिट्टी मंगवाई। ललिता बोली और कुछ, कन्हैया बोले और कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब हाँ थोड़ा ऐसा करो एक लोटा पानी और मंगवाओ, पानी मंगवाओ। ललिता बोली और कुछ, बोले अब कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल हाँ हाँ ऐसा करो थोड़ी नीम की लहरी और मंगवाओ, नीम की लहरी मंगवाई। बोले अब और कुछ चाहिए, बोले अब कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें कोई ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ हाँ हाँ ऐसा करो थोड़े चावल और हल्दी भाई थरिया में रख लीजिए। सब सामान आ गया भक्तों। अब कन्हैया कौन सा मंत्र पढ़ रहे राधा के ऊपर। काली काली बेद ताली प्याली चढ़ाओ तो ये पीला हरा उड़ दिया गठीला गाटो जड़ देखो में ना जानो तो कारे ने खायो कारोई झारे में ना जानू उठ के बैठो बिसियर मेरे काय को रहे अब सुन। अरे अब कान में कह दई आए को रही राधा सोए। अरे अब कान में कह दई आए को रही राधा सोए। जो इतनी कही कन्हैया ने कान में राधा, राधा सदर उठ गई। कन्हैया बोले बैठी रहे हो काय खून की प्यासी हो। अगर हम इतना नाटक करे वो न जानते तो बताओ तुम्हें कैसे जिंदा करे पाते। राधा कहने लगी श्याम मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरा के अलावा मैं कभी दूसरी वस्तु को नहीं निहारूंगी। तो कन्हैया ने राधा को वरदान दिया है राधा जो पद आज तक लक्ष्मी और सीता का था वही पद तुम्हारा रहेगा। मैं रहे या न रहे लेकिन तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा। बोलिए राधा कृष्ण की।